अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रियोस्टेट के बारे में। रियोस्टेट हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करते हैं और हम रियोस्टेट की मदद से सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। जब सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज होती है तो सर्किट से गुजरने वाला हम करंट मुसलसल तब्दील कर सकते हैं। और रियोस्टेट की जो दूसरी एप्लीकेशन है, हम उसमें किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम कर सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। हम जो आउटपुट वोल्टेज है, हम आउटपुट वेरिएबल वोल्टेज हम हासिल कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसकी चार्जिंग हमने करनी है 5 वोल्ट पे, हम रियोस्टेट की मदद से वो 5 वोल्ट हासिल कर सकते हैं। अगर हमने कोई एक और दूसरा डिवाइस है, हमें चाहिए आउटपुट वोल्टेज, हमें चाहिए 12 वोल्ट, हम रियोस्टेट की मदद से अपनी मर्ज़ी की वोल्टेज हम हासिल कर सकते हैं। तो रियोस्टेट हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में एक डिवाइस है। हम कह देते हैं कि रियोस्टेट इज़ यूज्ड टू measure the potential difference or measure or vary the potential difference। हम वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम इसको यूज़ कर सकते हैं हम इसको वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सर्किट के रेजिस्टेंस को तब्दील करवाना चाहें तो हम रियोस्टेट की मदद से हम सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट में यूँ होता है कि जो हम वायर यूज़ करते हैं उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होती है। ये रियोस्टेट का बुनियादी प्रिंसिपल है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। देखें, हम कहते हैं हमारे पास ये रियोस्टेट है। अब इसमें ये इसका एक टर्मिनल ए है, दूसरा इसका टर्मिनल ये बी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास ये एक वायर है। जो हम वायर यूज़ करते हैं, वायर किस मटेरियल की होती है? मैंगनन वायर होती है। मैंगनन एक मटेरियल है, इस मटेरियल की वायर हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ ए और बी के दरमियान जो टोटल हमारे पास उसकी लेंथ है, लेंथ के मुताबिक उसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? आर, जो पॉइंट ए और बी के दरमियान है। अगर मैं किसी बैटरी का कनेक्शन यूँ करता हूँ, ए को जोड़ देता हूँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, बी को जोड़ देता हूँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। अगर मैं यूँ कोई कनेक्शन करता हूँ, अब इससे गुजरने वाला करंट किसके बराबर होगा? V इज़ इक्वल टू आई आर। करंट इस रास्ते से जा रहा है, यहाँ से B से होता हुआ यूँ A पे आ रहा है और करंट कितना फ्लो कर रहा है? I इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारे पास फिक्स है, रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड बिटवीन द पॉइंट B, क्योंकि इस वायर की लेंथ फिक्स है। अगर हम यूँ करें कि मैं इसका कनेक्शन मैं यहाँ B टर्मिनल से उठा के इसका कनेक्शन मैं यूँ C टर्मिनल के साथ कर देता हूँ। ये कुछ C टर्मिनल है। अब इसका कनेक्शन मैं यूँ C से कर देता हूँ। अब देखें करंट के लिए कौन सा रास्ता है? करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से होता हुआ C से ये हमने लगा दिए। ये हमारे पास कोई ये नॉन कंडक्टिंग सपोर्ट है, ये वायर है, ये हमारे पास इस साइड पे और इस साइड पे कोई नॉन कंडक्टिंग सपोर्ट है और ये हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है। ऐसा रॉड है जिसमें से करंट गुजर सकता है। हमने इसका कनेक्शन यूँ C से किया, करंट इस रास्ते से गुजरता हुआ ये हमने एक कनेक्शन छोड़ा हुआ। ये स्लाइडिंग कंडक्ट है। ऐसा कंडक्ट है जो रियोस्टेट के ऊपर, वायर के ऊपर यूं करके ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। ऐसे हम उसको ए पे भी लेके आ सकते हैं, हम उसको यूं बी पे भी लेके जा सकते हैं, ऐसे स्लाइड करवाते हैं। अब जो करंट है वो करंट यहाँ से होता हुआ यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजर के फिर वो इस तार से वो यूं इस तार से होके वो ऐसे आ जाए।
इस तार से वो करंट यूं ही तार को टच करेगा, यहाँ से होकर ऐसे करंट ऐसे गुजरता हुआ यहाँ से ए से इधर आ जाए। यानी अब सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, जो हमारे पास पॉइंट ए और इस सी के दरमियान है, ये सी स्लाइडिंग कंडक्ट है। इस स्मॉल रेजिस्टेंस को हम क्या लिख देते हैं, आर। तो ए से बी तक हमारे पास क्या है, ये टोटल उसकी लेंथ फिक्स है, उसकी रेजिस्टेंस भी फिक्स है। अगर हम कनेक्शन ए और सी के दरमियान करेंगे, फिर हमारे पास जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, ये आर। अगर मैं कहता हूं कि इफ सी इज एट बी देन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अगर हम सी स्लाइडिंग कंटैक्ट को यहां से मूव करवा के यूं बी पे इधर ले आते हैं, तो फिर जो स्मॉल आर है वो इस टोटल आर के इसके इक्वल होगी। अगर हम सी को यहां से मूव करवा के हम ए पे ले आते हैं, ऐसे यहां से स्लाइड करवा के ए पे ले जाते हैं, फिर ए और इस सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ज़ीरो। क्योंकि जो सी है वो सी स्लाइड करके एग्जैक्टली कहाँ पे पहुँच जाएगा, ए के ऊपर। फिर ए और सी के दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो मैं लिख देता हूँ कि इफ़ सी इज़ एट ए देन स्मॉल आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है हम उसको स्लाइड करवा के, जो स्लाइडिंग कंटैक्ट है, हम उसको स्लाइड करवा के रेजिस्टेंस को कहाँ से कहाँ तक चेंज कर सकते हैं, ज़ीरो से लेकर कैपिटल आर के दरमियान तक। रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर सी आएगा तो रेजिस्टेंस ज़ीरो, सी यहाँ पे पहुँचेगा तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, जो ये वाली स्मॉल रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यूँ हम ये रियोस्टेट को यूज़ करते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। जब सर्किट में हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं इसी सर्किट में यूँ करके मैं बल्ब लगा देता हूँ, अगर मैं इसी सर्किट में यूँ बल्ब लगा देता हूँ, अब ये बल्ब ग्लो कर रहा है। उधर से रियोस्टेट को मैं क्या करता हूँ, मैं रियोस्टेट को यूँ करके ऐसे स्लाइड करवाता हूँ। अगर स्मॉल आर की कीमत बढ़ती जाएगी, स्मॉल आर की कीमत बढ़ने से करंट ये कम होता जाएगा। जब करंट डिक्रीज़ करेगा, बल्ब की जो लाइट होगी वो डिम होती जाएगी। अगर मैं स्मॉल आर को डिक्रीज़ करता हूँ, मैं इसको यूँ करके एक ही साइड पे मूव करवाता हूँ, स्मॉल आर डिक्रीज़ करेगी, उसकी वजह से ये जब रेजिस्टेंस कम होगी तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ज़्यादा थोड़ी होगी, करंट की मिकदार बढ़ जाएगी। जब करंट बढ़ेगा, जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो इंक्रीज़ करेगी। यूँ हम सर्किट के अंदर मुसलसल क्या करते हैं, हम सर्किट के रेजिस्टेंस को मुसलसल चेंज कर सकते हैं, हम सर्किट के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मुसलसल हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन उस पर आ जाएँ, एप्लीकेशन पे आ जाएँ, और दूसरी एप्लीकेशन है टू मेजर द पोटेंशियल आर टू वेरी द पोटेंशियल। वेरिएबल पोटेंशियल हमारे पास एक सर्किट बन जाता है, पोटेंशियल डिवाइडर बन जाता है। अगर मैं उसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करूं, अगर हम उसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर देखें, मैं कहता हूं ये हमारे पास वो रियोस्टेट है, ये हमारे पास कोई पॉइंट बी है, ये हमारे पास कोई पॉइंट क्या है, ये ए। हम इसके दरमियान में बैटरी लगा देते हैं। मैं यही बी के साथ इधर जोड़ा था पॉजिटिव टर्मिनल, अब भी मैं यही करता हूँ, मैं बी के साथ ये पॉजिटिव जोड़ देते हैं, ए को बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वोल्टेज क्या है, कैपिटल वी। ए और बी के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आर। इस रेजिस्टेंस की वजह से जो सर्किट से करंट गुजरेगा वो किसके बराबर है, V इज इक्वल टू आई आर, या यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे पास I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर, ये करंट गुजरता है। अब जो इसका तीसरा स्लाइडिंग कंटैक्ट है वो हमारे पास ये C है। C हमारे पास ये इसका स्लाइडिंग कंटैक्ट है। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट C। हमें कहा जाता है कि आप A और C के दरमियान पोटेंशियल मालूम करें।
व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। हमें पता है कि ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है, ये स्मॉल आर है। जब सी पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो ये रेजिस्टेंस, क्योंकि इस वायर की लेंथ कम होती जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रियोस्टेट। जब यूँ सी यहाँ पे नीचे ए पे आएगा उसकी स्मॉल आर की कीमत कम होती जाएगी। जब ये सी ये ऊपर मूव करेगा यूँ, उसकी ये स्मॉल आर बढ़ती जाएगी। जब सी एग्जैक्टली बी पे पहुँचेगा देन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब हमने ओहम्स लॉ के मुताबिक पोटेंशियल मालूम करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। दिस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। करंट मल्टीप्लाइड भी उन दो पॉइंट्स के दरमियान में रेजिस्टेंस कितनी है। तो करंट किसके इक्वल है, करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड भी क्या आ जाएगा R। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे वो B लिख देते हैं जो कि गलत पॉइंट है, तो उसमें यानी यहाँ पे फिर हमें लिखना पड़ेगा B और C के दरमियान रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। यहाँ पे हम कह के आ रहे हैं कि A और C के दरमियान में रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो इस डायग्राम को और उसको आपस में सेम शो करने के लिए, ताकि हमारी एक जैसी डिस्कशन हो, ये ना हो कि इस टॉपिक की डिस्कशन, इस पैराग्राफ की डिस्कशन कुछ और हो और अगले पैराग्राफ की डिस्कशन कुछ और हो, तो यहाँ पर हम पॉइंट A ले लेते हैं। अब A और C के दरमियान पोटेंशियल हमारे पास ये है। हमें यह पता है कि इफ C इज एट A देन स्मॉल r इज इक्वल टू, जब C यहाँ से मूव करके A पे पहुँचेगा, यूँ C स्लाइड करके पॉइंट A पे पहुँचेगा, स्मॉल r ज़ीरो, स्मॉल r ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज भी क्या आ जाएगी, वोल्टेज बिटवीन A एंड C दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब A और C के दरमियान में वोल्टेज ज़ीरो है। अगर हम कहते हैं कि हम इस स्लाइडिंग कंडक्ट को ऐसे मूव करवा के हम इधर ले आते हैं, B पे ले आते हैं, मैं लिख देता हूँ कि इफ़ C इज़ एट B देन स्मॉल r इज़ इक्वल टू, अगर हम C को यहाँ से मूव करवा के हम ऐसे B पे ले आते हैं देन स्मॉल r उस कैपिटल R के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि अब हम रियोस्टेट की जो टोटल वायर की लेंथ है, टोटल लेंथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं सर्किट के अंदर। अब करंट जो होगा वो टोटल लेंथ से, अगर C यहाँ B पे पहुँचता है तो करंट यहाँ से ऐसे करंट जो गुजरेगा वो इस टोटल लेंथ को सफ़र करेगा। जब वो टोटल लेंथ को सफ़र करेगा फिर उसकी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल लेंथ वो इतनी होगी। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारे पास ये क्या है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करें तो V AC इज इक्वल टू V ओवर R मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r की जगह कैपिटल R के साथ R कटेगा, वोल्टेज बिटवीन पॉइंट A एंड C इज इक्वल टू V। यानी अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है हम उसको वेरी करते हैं, जब रेजिस्टेंस को हम वेरी करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम रेजिस्टेंस को वेरी करें तो हम कहते हैं उसकी जो स्मॉल रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो से चेंज होकर R तक पहुंच सकती है। जो वेरिएबल पोटेंशियल हमें A और C के दरमियान चाहिए वो ज़ीरो से लेकर बैटरी के पोटेंशियल तक होता है। जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा हम मैक्सिमम इतना पोटेंशियल यहाँ आउटपुट में हासिल कर सकते हैं और कम से कम हम ज़ीरो हासिल कर सकते हैं। उसके दरमियान में हमारी मर्ज़ी, हम जितना पोटेंशियल हम हासिल करें वो हम उसका पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं। तो यूँ हम उसको यूज़ करें एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करें, अपनी मर्ज़ी की वोल्टेज को हासिल करते हैं, और यहाँ पे हम उसको एज अ वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ करते हैं। सर्किट में हमारा दिल करे हम जितनी रेजिस्टेंस उसकी इन्वॉल्व करना चाहें वो हम कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस की लिमिट क्या होती है, फ्रॉम ज़ीरो टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रियोस्टेट, कि रियोस्टेट की जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, जो कि उसकी लेंथ बताएगी कि उसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी है, वायर की क्वालिटी बताएगी कि इस वायर की जो हमने लेंथ उसकी यूज़ की है उस लेंथ की मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी है। हम उस मैक्सिमम रेजिस्टेंस को और ज़ीरो से लेकर मैक्सिमम तक हम जितनी रेजिस्टेंस सर्किट में इन करना चाहें हम कर सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या यूज़ करते हैं, जब हम लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम उसकी लेंथ को मेजर कर लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वायर हम यूज़ करते हैं उसकी टोटल लेंथ ले लें।
हमें पता है कि जो स्मॉल आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल, जो कैपिटल आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल लेंथ। कैपिटल लेंथ मैं उसकी ये ले लेता हूँ, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ नहीं होगी, ये कौन सी लेंथ होगी? वो जो वायर यूज़ की है, जो वायर यूँ करके ऐसे रोटेट करती है, ऐसे चक्कर खाती है, यूँ जा रही है, उस वायर को खोले, उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो लेंथ। और यहाँ पे जो ये स्मॉल आर है इसकी जगह हम ये स्मॉल एल इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मॉल एल क्या होगा? इस पॉइंट ए से लेकर सी के कनेक्शन तक जितनी उसकी लेंथ इन्वॉल्व हो रही है वो लेंथ हम उसको यूज़ करें। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं? हम इस फार्मूले की जगह लिख सकते हैं कि ये हमारे पास वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड सी इज़ इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, वेरिएबल लेंथ जिसको चेंज करें, डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। हम फार्मूला उसका इस शक्ल में भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो ये यहाँ पे, यानी हम इसमें आर को चेंज करके हम वोल्टेज को भी डिवाइड करें, चेंज करें, अपनी मर्ज़ी का पोटेंशियल हासिल कर लेते हैं। हम आर को चेंज करके सर्किट के रेजिस्टेंस और सर्किट के करंट को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में आप स्टडी करें, कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आप क्वेश्चंस पुट करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।